बिहार की बाढ़ की समस्या खत्म होगी तो यहीं के विद्यार्थी जाके अधिकारी बनेंगे तो खत्म करें, क्योंकि हमको नहीं लगता वो लोग से होगा, क्योंकि उनकी इनसे रिक्वेस्ट करने से अच्छा आप लोगों से अधिकार से कह सकते हैं। और इतना आफत हुआ था, कैंसिल हो गया था इन्हीं लोग का पेपर। एक तो 499 में बीपीएससी पढ़ाओ और उसपे से कैंसिल हो गया, फिर दोबारा पढ़ाओ, जान निकल गया हम लोग का पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे। हालांकि इन लोग को क्या तकलीफ पहुंचा होगा आप समझ रहे हैं। अभी का पेपर कैंसिल होगा तो कैसा लगेगा? नॉर्मल विद्यार्थी क्या घबरा जाएगा, अरे वैसा दिक्कत है, घबराए, दूसरे के लिए घबराहट बन गया। 113 नंबर, तो ये चीजें होती है यहाँ पर। तो संघर्ष हमेशा करते रहे ईमानदारी से। यहाँ पर ये लोग ऐसे ईमानदारी ऐसे 2-4 और अधिकारी जैसे आप लोग निकलेंगे यहाँ पर, तो एक समय आएगा ये सब बदल जाएगा। हम ही लोग को बदलना है और हम ही लोग ये देश को बदलेंगे। आप तो कोसी इलाके में जब उधर से आ रहे थे तो पूछ दिया था, अरे भाई कहाँ पढ़े थे? तो हम उसको बोले एक चीज जानते हो भाई, पटना चले जाओ, पटना में खान सर के पास पढ़ लेना ना, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट पक्का है। जय हिंद, जय हिंद। देखिए आप लोग के बीच के हैं ये अभी 67 बीपीएससी के, और इधर 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 इस तरह अभी आइडिया नहीं लग पा रहा है ना इन लोग का क्लास। जब इन लोग का क्लास चलता था तो ऊपर था क्लास यहाँ पे, अभी ये नीचे वाला हो गया यहाँ पे। चलिए आप लोग बैठिए जब तक सब। तुम्हें लगता है कि हम मिठाई छोड़े होंगे? हाँ, कभी कभी कोई आ गया कहता है कि थोड़ा सा हम क्लास में रहते हैं तो इन लोग को बोले हम क्लास में रहे तो उसको मिठाइयाँ रख लिया करो पहले। इन लोग का पैसा अभी ये रेवेन्यू ऑफिसर में, रेवेन्यू में है ना, अभी इनका सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट सर्वे वगैरह सब इन्हीं लोग का है। अभी बिहार में जो हो रहा है ना सर्वे, सब सर्वे इन्हीं लोग के बैच का है यहाँ पर। और ये लोग ईमानदारी से पढ़ाई किए हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या ना, ये जब ऑनलाइन ये लोग पढ़ाई कर रहे थे तो सबसे बड़ा एक चीज होता है कि माहौल कैसा है पढ़ने का। इनकी पढ़ाई को देख के सिंसियरिटी, अगल बगल में भी बच्चे पढ़ते थे, देख के अरे हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। हालांकि इनका बैच में जानते हैं 499 वाला था बीपीएससी, और इतना आफत हुआ था, कैंसिल हो गया था इन्हीं लोग का पेपर। एक तो 499 में बीपीएससी पढ़ाओ और उसपे से कैंसिल हो गया, फिर दोबारा पढ़ाओ, जान निकल गया था हम लोग का पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे। हालांकि इन लोग को क्या तकलीफ पहुंचा होगा आप समझ रहे हैं। अभी का पेपर कैंसिल होगा तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, बाइक से आप गए थे एग्जाम देने ना यहाँ पे, आप ही बाइक से एग्जाम देने गए थे, और रास्ते जब एग्जाम देके कोई धूप में जाए बाइक से, और उसके बाद जब एग्जाम देके आए पता चले क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, कैसा लगेगा? हम लोग को दोबारा पढ़ाना पड़ा था। समझ रहा है कि नहीं रहा है? यहाँ पे तो ऐसे एक मिडिल क्लास से यहाँ आए, और यहाँ तक आप लोग भी आइए, आप लोग को प्रेरणा मिले, और आप लोग के पास तो इस बार सीट भी ज्यादा है। हाँ हाँ, अच्छा 71 वाले में ये यहाँ रख देते हैं। हाँ यहीं रख देते हैं। हाँ हाँ, चश्मा की तरफ बस पहन लीजिए, चश्मा की तरफ, जैसे चश्मा पहनते हैं ना, बस बस ओके। टोपी मत हटा ना, टोपी पहने रहो, इन लोगों के चक्कर मत पड़ो। हेलो, मेरा नाम अंकित कुमार आनंद हुआ, और आपका कोसी क्षेत्र के मधेपुरा से बिलोंग करते हैं। सर से जब क्लास ले रहे थे तो उस समय 499 के कुछ रुपया में क्लास लिए थे। जब वो क्लास ले रहे थे तो मेरे पीछे जो 4-5 बच्चे थे वो छुपक के देख रहे थे, सर हम भी पढ़े थोड़ा, तो भैया थोड़ा सा पढ़े। तो हम बोल रहे थे कि पहले ऐसा था, जो ललक थे जो हम भी बीपीएससी कर रहे थे। जब बीपीएससी का एग्जाम देने गए थे ना, तो उस समय चूड़ा और चीनी खा के गए थे एग्जाम देने के लिए। तब पर भी ऐसा सरकार था जो कैंसिल कर दिया था। कैंसिल करने के बाद दरभंगा सेंटर हुआ था। दरभंगा जब वहाँ से लौट रहे थे, एनएच के पास फोन आया, अरे भाई कैंसिल हो गया। तो मन क्या कि वहीं पर आ जाए। फिर सोचे क्या जो नहीं रुक जाते हैं, फिर कोशिश किए, फिर सर से पढ़ाई के, फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद कुछ दिन के बाद फरवरी में फिर एग्जाम ले लिया, फिर अच्छा आया, और पीटी 113 आया, मेंस में 623 आया। यही लोग है जो कटाव बढ़ाता है। तो अभी 113 पीटी में लगे क्या फायदा हुआ? इतना नंबर ले आने की क्या जरूरत रहती है? नहीं समझाया। तो कोसी इलाके में जब उधर से आ रहे थे तो पूछ दिया था, अरे भाई कहाँ पढ़े थे? तो हम उसको बोले एक चीज जानते हो भाई, पटना चले जाओ, पटना में खान सर के पास पढ़ लेना ना, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट पक्का है। और उसके बाद बोला कि भाई बहुत ऐसा बच्चा बोला जो सर कैसे होगा। तो सर के पास एक अंकित नाम के लड़के हैं, उसको बोलते भाई इसको थोड़ा सा कम कर देना। हाँ भाई भेज दीजिए, हम कम कर देंगे। सर से नहीं पूछते थे। तो छुट्टी लेके 4 से 5 दिन तक यहीं थे, सर के बाहरी कार्यक्रम के लिए सर नहीं थे, फिर रुके। तो एक बार ठान ही लिया जो नहीं रह के सर से मिलना है। तो आज मुलाकात हुआ सर से, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग एक चीज़ कीजिएगा, मेहनत फुल कीजिएगा। मेहनत के लिए क्या कीजिएगा, जो रिश्तेदार को छोड़ दीजिएगा। अगर ना सफल होते हैं ना तो पहला ताना रिश्तेदार ही देंगे, और अगर सफल हो जाइएगा ना, अरे जाने छी तोर बेटवा बेटिया की केलका बीपीएससी पास कर गला, सबसे ज्यादा यही कहेगा। और नहीं पास कीजिएगा ना तो कहेगा कि देख ली ना बेटवा को और बेटिया के पटना भेज ली रहा, पढ़लक नहीं ना, बस यही। तो इसीलिए तन लगा दीजिए, मन लगा दीजिए, धन तो पिताजी लगा ही रहे हैं।
बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तन लगा दीजिएगा, मन लगा दीजिएगा, तो अगर एक कागज के टुकड़े को अगर हम फाटेंगे तो फट सकता है, अगर उसको रट लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। अब फिर कुछ कुछ ऐसा होता है, नहीं हम कहाँ भटक रहे हैं, भटकने का नहीं है, आपके बीच आंसर है ना। कभी भी ऐसा लगे जो हम सक्सेसफुल के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो फिर एक बार सर से पूछ लें, सर, तो सर बता देंगे अपना आइडिया किस तरह से। और उसके बाद अधिकतर बच्चे ये होते हैं, जैसे हम लोग का अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब ऑफिस जाते हैं ना, तो 5-6 बजे तक, 7 बजे ऑफिस से घर आते हैं तो खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो वर्कलोड भी ज्यादा है, जी सर। सर्वे वगैरह अभी सर्वे शुरू है, सर्वे में क्या होता है, बहुत सारा क्षेत्र जाना पड़ता है जांच में। हम लोग का ऐसा, गया में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, तो वहां पे ये बताया गया था, जो सबको लेके समझाना है, गरीब अमीर जितना होते हैं, पब्लिक को, उसको भी लेके चलना है। एक उसी समय नए पोस्टिंग लिए थे, तो एक मौसमात महिला आए थे, तो उसका बहुत चक्कर काटना पड़ा। उसको एक बेटी थी, बेटा नहीं था, फौज में उसका हस्बैंड थे, डेट कर गए थे। ऐसा वो बहुत सारा ऐसा बात हुआ, फिर उसको जाके पूछे क्या बात है, फिर अपना से जाके उसका पूरा जमीन सही करवा के घर भी बनवा दिया। तो सर से ये ज्ञान सीखे हैं, आपको जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहिए, तो आप आगे से लेके चलिएगा। अरे और- आप ही लोग हैं जो हम लोग का आधा सपना पूरा करें। हम लोग का अकेले क्या हो सकता है। इनका जब हुआ जॉब, उस टाइम पे जैसे ज्वाइनिंग से पहले या जब भी ये थे तो अपने यहाँ पढ़ाते थे बच्चों को। सोचिए उतना जिम्मेदारी उठाना, और सोचिए किसी का एग्जाम होता है ना, तो ये आदमी तो सोचता है तो ठीक ठाक खाना पीना खा के जाए, उस स्थिति में मतलब चिवड़ा चीनी खा के जाना पड़ा। एक विद्यार्थी को कितना कष्ट सहना पड़ता होगा यहाँ पे। अभी तो अधिकारी बन गए हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अब दूसरे का कष्ट दूर कर रहे हैं। तो कहने का सेंस क्या है ना, हालांकि एक चीज है, ये कट ऑफ बहुत तेज बढ़ा है, 113 नंबर लाने की क्या जरूरत है। हम तो इतना कहते भाई इतना नंबर मत लाया करो भाई, दूसरे को दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। तो लेकिन जब भी सोचिए 2 बार एग्जाम देना हुआ, एक बार दिए फिर कैंसिल हुआ, फिर दिए आप लोग। अच्छा नॉर्मल विद्यार्थी क्या कहेगा, घबरा जाएगा, और ये वैसा दिक्कत है, घबराए, दूसरे के लिए घबराहट बन गए, 113 नंबर। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पर। तो संघर्ष हमेशा करते रहिए ईमानदारी से। यहाँ पर ये लोग ऐसे ईमानदारी, ऐसे 2-4 और अधिकारी जैसे आप लोग निकलेंगे यहाँ पर, तो एक समय आएगा ये सब बदल जाएगा। हम ही लोग को बदलना है और हम ही लोग ये देश को बदलेंगे। आप सर के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा, तब हमारा बिहार और हमारा बहुत ऐसा देश है, तब वो बदलेंगे। अगर आप लोग सोच लीजिएगा ना, सर जो जिस तरह से, जिस परिस्थिति से चल रहे हैं, हम भी चलना है, क्यों ना। अगर आप लोग को देखना पड़ेगा, गुलाब का फूल देखे हैं, गुलाब का फूल, वो कांटों के बीच में मुस्कुराते रहता है, मुस्कुराते रहता है ना। दर्द उसको बहुत सहना पड़ता है, फिर भी दर्द जब सहते हैं ना, जब दर्द सहते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग जाके, ये हम लोग जितना होते हैं यहाँ का, उसको तोड़ते हैं अच्छे से, फिर भी उसको कांटा चुभ जाते हैं, तब पर उसको नहीं छोड़ते, फिर भी उसको ले लेते हैं। अब किसको क्या करते हैं पता नहीं है, बल्कि गुलाब का फूल ले लेते हैं। और उसी बीच में हम लोग का जो कठिनाई है ना, हम लोग का कठिनाई वही कांटों के बीच है। फिर भी अगर जब गुलाब का फूल और मुस्कुराते रहते हैं कांटों के बीच, तो हम क्यों नहीं मुस्कुराते रहेंगे अपने सफर के लिए। जिस तरह कांटों पे चलना होता है ना, अगर आज आप लोग 6 घंटा मेहनत कीजिएगा, अगर आज आपको धूप लगेंगे, पसीना लगेंगे, कल वही एसी का भी मजा लीजिएगा। थोड़ा करके दिखा दीजिए ना अपना पिताजी को। कुछ कुछ ऐसा बच्चा होते हैं ना, पिताजी देते हैं पैसा, जाके बेटा पढ़ाई करो, तो कहता है क्या, जो पढ़ाई तो करेंगे बल्कि उतना खास नहीं करेंगे। तो कुछ माँ पिताजी ये नहीं जानते हमारा बेटा क्या कर रहे हैं, और बस कभी उस बेटा और बेटी को भूखे सोने नहीं देता है। चाहे हमको ईंट उगना पड़े, कुछ भी उगना पड़े, हम अपना बेटा बेटी को देंगे। तो कुछ कुछ ऐसा हो जाते हैं, तो हम लोग के कलंकित के कारण, हम लोग ही उसका कलंकित का जगह है, जो सफल नहीं होते हैं। सफल नहीं होने के बाद कुछ दिनों के बाद चिंतित रहते हैं। चिंतित कौन रहते हैं? पिताजी रहते हैं। किसके कारण? बच्चों के कारण। उससे पहले बहुत ऐसा होता है, चिंतित करने के कारण समाज में मानहानि होती है, समाज में उठने बैठने के लिए नहीं देता है। कुछ कुछ ऐसा होता है, जो हमारा एज इतना ज्यादा है, तो कुछ ऐसा भी हो जाता है, चिंतित के कारण बीमारी हुआ, कुछ भी हो गया, और समय से पहले उसका मृत्यु हो जाते हैं। और उसका कलंक कौन है? हम लोग हैं। क्या ऐसा कलंक लेके जीना चाहोगे? नहीं ना। अपने आप को झोंक देंगे ना आग में, तो वही जवानी है ना। फिर ये क्या चीज है? बस इसीलिए कितना घंटा पढ़ते थे, ये कितना घंटा पढ़ते थे, सबका अपना अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है। यहाँ पे समझा रहा कि नहीं रहा? अभी सोचिए कितना पढ़ते थे, हम इतना बताते हैं। अभी इनका डिपार्टमेंट में बिहार में सबसे ज्यादा लोड है, क्योंकि सर्वे चल रहा है यहाँ पे। इसके बावजूद अभी ये ऑफिस से आने के बाद अभी हमसे कह रहे थे कि सर हम बच्चों को और पढ़ाना चाहते हैं, और इसके अलावा अभी फिर यूपीएससी के लिए। सोचिए जुनून होता है एक अलग यहाँ पे, मतलब ड्यूटी करने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर यूपीएससी भी देना है अभी इनको यहाँ पर। उसमें भी उतने मत कटा फटा लेके आइएगा जी, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं आप लोग कटा। ठीक है, ज्यादा लाएंगे। जरूर जरूर। पोस्टिंग कहाँ है, पोस्टिंग आपका? पोस्टिंग बता दें ना। जहानाबाद के बाद अभी सहरसा। सहरसा। क्या करना है तुमको? कोई पोस्टिंग क्या करोगे? जमीन वाला मामला है इसका। एकदम ईमानदारी से काम करना है, एक भी बात हाँ, नहीं कोई सुनना है। बात सुनना मत किसी का। जय
बाबू लोग आप लोग भी पढ़ाई करना, जितना इन लोग के बैच में दिक्कत था ना उतना किसी के बैच में दिक्कत नहीं था। इन लोग के 300 के आसपास सीट था, पेपर लीक हो गया था, इन्हीं के टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ था। समझा क्या? मतलब जितना नौटंकी होना था ना, जितना चीजें होना था, सब इन्हीं लोग के बैच में। प्रयोगशाला हो गया था इनका बैच। परेशान परेशान, अरे ये लोग को छोड़ो, हम लोग परेशान हो गए थे। करना क्या है भैया, एक बार आसपास बोल दो, मैं तो बोल दो कि छोड़ दे आदमी पढ़ाना यहाँ पर। अब ना आप लोग का स्टेबल हो गया यहाँ पे। इन लोग के समय में जितना सीट भी कम थी, लिमिटेड सीट थी। जब एक बच्चे का पेपर लीक होने से लॉस होता है ना, अगली बार बहुत बच्चे पढ़ाई में लापरवाही करने लगते हैं। और ये सब कितना कितना ले आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ईमानदारी से वर्क करना चाहिए। और हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब आप जैसे लोग जब ऐसे तो हम लोग डांटते बोलते रहते हैं, और वहां जाके जब दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, हाँ, बड़ी बात है। बड़ा खुशी होता है यहाँ पर कि हम लोग अकेले, हम लोग से क्या हो सकता है। हम लोग यही कह सकते हैं कि जिनका प्रॉब्लम सॉल्व करना था आपको वहां पहुंचा देते हैं, आप वहां जाके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। और तुम इधर बकलोलिया गुलाब का फूल, गाना गा। नहीं अभी जस्ट मेरा आज शुरू हुआ, 2 दिन हुआ स्टार्ट, हम न्यू एंट्री। तो तब आप तो पढ़ाई मन से कर रहे हैं। 71 वाले हो ना? हाँ ये सवाल की टेंशन में से हम लोग में उतना वैकेंसी आएगा कि नहीं। इन लोग का टेंशन अलग लेवल का है, आएगा कोई। इनको देखो, इन लोगों में 300 वाले हैं। 300 सीट वाले, 300 सीट वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप लोग का भी सीट आएगा, ऐसा नहीं है, 300 से ज्यादा ही रहेगा। अब 2000 तो नहीं आएगा, हाँ हाँ, अब वो भी आ भी सकता है क्या कोई? वो भी 20 है, बैठ जाइए, डाल सकती है। डीएसपी के लिए उतना ही रहता है, ठीक है। फिर डीएसपी की हाइट नहीं है, हाइट तो डीएसपी के है, लिए दरोगा इतना हाइट नहीं चाहिए। वहां पे उसका एक बार प्रोसेस देख लेंगे। 155 नहीं है, 153 है। जूता पहन के ले जाना था। तो तुम रियल डेट ऑफ बर्थ लिखना। हाँ हाँ, रियल लिखना चाहिए ना। अब ऐसे लिखोगे लोग तो 2004 ही रियल में भी है। चलिए, अब उसमें क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, उसमें फॉर्म में भी ना क्या होता है ना कि महीने का डिफरेंस आता है, तो कई बार ऐसा होता है, उसमें भर सकते हैं आप, ठीक है, भर दीजिएगा, कोई दिक्कत, आराम से उसमें कोई। तो अभी तो ये लोग इतने जल्दी जल्दी मतलब सजग हो गए हैं आप लोग, पहले इतना नहीं था, इतने लोग रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते। तो ये बच्चे लोग इतना मेहनत किए, जितना अभी आप लोग को इस बैच में सुविधा मिल रही है, इस बैच में उतना सुविधा नहीं थी, बावजूद ये लोग इतना पढ़ लिख के मेहनत किया और ईमानदारी से काम कर रहा है। और पूरे गाँव को आज गाँव के लोग देखेंगे तो कितना खुशी हो गया। वैसे आप लोग भी देखिए, अच्छा मैथिली भाषा इतनी मीठी भाषा है ना, क्या मैथिली भाषा बोला, हम सोचे थे मैथिली सीखने के लिए, पता नहीं क्या सीख गया। खिचड़ी वाली भाषा सीख गया। मैथिली भाषा लेकिन बहुत अच्छी है। खैर वो सब एरिया से आप लोग भी देखे होंगे, मधेपुरा ये सब एरिया, तो अभी आप देखेंगे तो उस एरिया में बाढ़ वगैरह ज्यादा है। कटिहार वाले लोग को तो पूछिए मत, अभी हम गए थे तो देखे पूरा 5-10 किलोमीटर इधर पानी, 10 किलोमीटर इधर पानी, समझ में नहीं आता नदी किधर है। बीचों बीच में पूरा इस तरह से इतना एरिया तबाह हो गया। लेकिन इतना पूर्ण विश्वास है कि बिहार की बाढ़ की समस्या खत्म होगी तो यहीं के विद्यार्थी अधिकारी बनेंगे तो खत्म करो, क्योंकि हमको नहीं लगता वो लोग से होगा, क्योंकि उनकी से रिक्वेस्ट करने से अच्छा आप लोग से अधिकार से कह सकते हैं कि देख बउआ ये है रिसर्च है, ये पेपर है, हम तुमको दे देते हैं, तुम ही लोग कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और बीपीएससी में इस बार तो प्रयोगशाला बना दिया बीपीएससी को, हर सेंटर पे अलग क्वेश्चन देगा। नहीं समझ में आ गया? मतलब 70वीं बीपीएससी के लिए चैलेंज भी बहुत ज्यादा यहाँ पे करेंगे। हर सेंटर पे क्वेश्चन पेपर क्या होगा, अलग अलग, और 2 दिन में एग्जाम लेंगे यहाँ पे। एक अजब हाल है, तो हर सेंटर का बीपीएससी भी अलग कर दे। हाँ, एक चेयरमैन साहब से भी नहीं सुन लेगा ना, अलग अलग चेयरमैन बना देते हैं। अलग अलग चेयरमैन सब भी होने चाहिए यहाँ पे। क्यों गलत कह रहे हैं जी? अब देखो क्या तो 5-10 लाख एग्जाम हो जाएगा तो हम कैसे संभालेंगे? अरे भाई साहब हम लोग से संपर्क कर लीजिए। कई 18 करा दिए, कई जिला। अभी देखो बाबू, आप लोग का 20 अक्टूबर को एग्जाम है, 20 अक्टूबर को टेस्ट है बीपीएससी का, ठीक है। आप सब लोग फॉर्म भरने लगेंगे क्लास में 20 अक्टूबर को। सेंटर है आपका देहरादून, दिल्ली, करोलबाग, राजेंद्र नगर, प्रयागराज, आरा, रोहतास, पटना, सिवान, छपरा, भागलपुर, जमुई, बिहार शरीफ, कई जगह और भी, मतलब बहुत जगह हमें सेंटर देखना पड़ेगा। और पटना में भी है सेंटर, पटना में भी है, पटना में बहुत ज्यादा है। हाँ आप लोग भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, एग्जाम